साथियों आज का जो निर्णय है पंचायत का, वो उस निर्णय ये लिया गया है कि सरकार की तरफ से आज भी कॉल आई है कि भाई मुख्यमंत्री के द्वारा आज हमारे यहाँ से 5 साथी रात को ही चंडीगढ़ जाएंगे। वो वार्ता रात को होती है या सुबह होती है, तो वो हमारी जो कंडीशन है, वो जो मुख्य मांगे नहीं सरकार की तरफ से बुलाया गया है जी, उसमें सरकार की तरफ से हमारे साथी अपनी बातें रखेंगे कि भी जो मेन हमारी मांग है कि वो जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए तुरंत। उसके बाद जो कंपनसेशन बनता है कम से कम 1 करोड़ रुपए की हमारी मांग है कि उस विधवा को दी जाए। और उसकी हमारी दूसरी मांग इसमें साथ साथ है कि वो बेरोजगार हो गई है, 28 वर्षीय हमारी बहन जो विधवा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। और उसके बाद जो हमारे जो कल हमारे साथी गिरफ्तार किए गए हैं वो बिना शर्त बिना कंडीशन के सरकार उन बातों पर मानती है तो हम हमारे साथी का दाह संस्कार करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा फिर भी अगर कोई सरकार पर कल भी हमारी बातों पर सहमत नहीं होती तो कमेटी की तरफ से निर्णय लिया गया है कि हिसार से जो 2 रोड, एक चंडीगढ़ की तरफ जाता है और एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ जाता है, परसों 11 बजे उन रोडों को पूर्ण रूप से दोनों नेशनल हाईवे को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये कमेटी का आज का निर्णय है। कमेटी में कौन कौन शामिल है सर? जो पुरानी कमेटी हमारी जो पहले से यहाँ से खाप की बनी हुई है उसमें हमारी कुंडू खाप है और हमारी ये कुनिया खाप है। उस कमेटी के साथी वो उनमें से बड़ी कमेटी बनी थी, 5 साथी जाएंगे। उस पर हमें कोई किंतु परंतु नहीं, हम सर्वमान्य उन साथियों को जो भी 5 साथी जाएंगे उसमें वो फैसला लेकर के आएंगे और वो जो फैसला वहाँ चंडीगढ़ से होगा यहाँ स्टेज के ऊपर आकर के वो सुनाएंगे। उसके बाद हम जैसा भी हमारे लायक फैसला होगा तो हम अपना भाई का दाह संस्कार करेंगे। नहीं तो हमने फैसला सुना दिया कि अगले ना डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जाएगा और दोनों नेशनल हाईवे को जाम किया। धरना जारी रहेगा? धरना तब तक जारी है, बिल्कुल धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होती। इतना ही आज का एक पत्रकार की चैन वगैरह छीन ली थी, उसके बारे में बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। एक पत्रकार हमारा समाज का यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारे पत्रकार साथियों को मैं उस समय मौके पे मौजूद था जी, जब पत्रकार साथी की ना केवल चैन छीनी गई, उसको लाठियां बरसाई गई। उसने अपने बेल्ट खोल करके अपना पैंट नीचे करके भी दिखाया कि उसको बुरी तरह से मारा गया है और उसका कैमरा तोड़ा गया है। उसकी मौके से गाड़ी भी जिसमें आया था हमारा साथी, उसकी गाड़ी भी वहां से उठाई गई है और आपने उसकी चाबी भी छीन लेकर के गए हैं। स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 80वां बना रहे हैं उस मौके के ऊपर जो पत्रकार भाई हैं हमारे वो नहीं सुरक्षित है तो आम जन तो हम सुरक्षित इसमें मानते नहीं है। और हमारे जो प्रोटेस्ट में साथी किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के आए, गाड़ियां लेकर के आए, उन ट्रैक्टरों की चारों पहियों की हवा निकाल दी गई, ट्रेली जो साथ में उनकी टूटियां तोड़ दी गई हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और बहरे अम्मी से हमारी माता बहनों को पीटने के बाद में भी, महिला कर्मचारी नहीं होने के बाद में पुरुष कर्मचारियों के द्वारा शटर डाउन किए गए हैं और लठ मारे गए हैं। और जो हमारे जो किसान साथी हैं उनमें खास करके शमशेर सिंह पुनिया जी और हमारे सीनियर साथी सुरेश घोष जी, सुमित दलाल जी हमारे रोहतक से सीनियर साथी हैं, वो भी हमारे मोर्चा के। इनके ऊपर अंदर जाकर के भी अत्याचार किया गया। कोई आतंकवादी नहीं है, गिरफ्तारियां होती हैं कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी दुखी बात साथियों ये है कि जब हम वहाँ मौके पर मौजूद थे, हमारे किसान संगठनों के अलावा सामाजिक संगठनों के हमारे सबसे बड़ी जाट धर्मशाला हमारी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला है, उसके पूर्व के प्रधान राम कुमार पीटीआई जी को बुरी तरह से पुलिस के लोगों के द्वारा पीटा गया है। और जो मौजूदा विधायक है हमारे यहाँ से नरेश शेरवाल जी हैं, उनको बताने के बाद भी उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी थे और उन्होंने ये भी बताया कि मैं मौजूदा विधायक हूँ। तो डीएसपी का मेरे को नाम तो पूर्ण ध्यान नहीं है लेकिन वीडियो हमारे पास है। उनके द्वारा एक आगा कि क्या करें विधायक हैं, तो उन्होंने कहा भी मैं अमन चैन के लिए आए हैं, किसान नेता हैं, सीनियर संयुक्त मोर्चा के साथी हैं, ये हमारे खापों के लोग हैं। हम डीएसपी साहब से, हम अभी मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हैं, हम उनसे भी अपनी बातचीत रख सकते हैं। अमन चैन प्रिय लोग हैं, हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है हमारा, यहाँ से इस तरह का हम कोई दंगा फसाद नहीं चाहते थे। लेकिन पुलिस के जो लोग थे वो गुंडई पर उतरे हुए थे। आप मीडिया के साथियों के द्वारा दिखाया गया कुछ तो डीएसपी रैंक के अधिकारियों के बेल्ट भी नहीं लगी हुई थी, शर्ट बाहर निकली हुई थी, पाँव में चप्पल नहीं थे और बगैर वर्दी के कर्मचारी बहुत ज्यादा थे। हमें कर्मचारी शब्द यूज नहीं कर सकता। और आपने देखा जी AK-47 एक कर्मचारी था, वो ना था, वो दूसरे कर्मचारियों से छीन करके प्रयास कर रहा है कि मेरे को दो, मैं इनको गोलियों से उड़ाने का काम करूंगा, छलनी करने का काम करूंगा। ये निंदनीय घटना है। हम पुलिस प्रशासन से अभी भी कहते हैं कि अमन चैन पुलिस प्रशासन जब शपथ लेता है